आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विषय गणित है। इसके पहले हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वर्गमूल से संबंधित है। तो इसमें जो पहला प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इसके बारे में आपको बताया गया था कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ संख्या लिखा गया है, जैसे 625 लिखा गया है, 918 लिखा गया है, यहाँ पे आपका 10,000 लिखा गया है, 1225 लिखा गया है, 3024 लिखा गया है, 2901 लिखा गया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब वही है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से उसमें हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल है, 2 का जोड़ा बनता है। अगर आपका पेयर बन जाता है तब तो ठीक है, नहीं बनता है तो आपका वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 625 है, तो 625 का हम पहले अभाज्य उसका गुणनखंड करेंगे। तो 625 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 625 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए, आपका 5 से डिवाइड होगा। 5 करने 5, 5 गुना 10 और 5 हम 25, ठीक है। पुनः ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 10, 5 हम 25। पुनः इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 5 से 1 बार में चला जाएगा। तो इस प्रकार 625 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया गया। तो यहाँ पे देखिए आया आपका 5 गुणे 5 गुणे 1 2 3 4, 5 गुणे 5, यानी 625 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है। तो आया आपका क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से आप दिए गए संख्याओं का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद से उस अभाज्य संख्याओं को एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखने के बाद से अब यहाँ पे पेयर बनाइए। देखिए यहाँ पे आपका एक जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से इसमें से एक आपका 5 हो गया और ये आपका 5, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 हम 25, ये आपका 25 है। यानी ये 25 का अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, 25 का अगर वर्ग करेंगे तो 625 होगा। इसका मतलब 625 आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। देखिए एक पूर्ण वर्ग के रूप में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको लिख के बताया गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग का बात किया जा रहा है। वर्ग यानी उसका जो पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए। वर्ग का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लीजिए और 5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यह 5 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों, इसका देखिए आधार बराबर है तो 5 और यहाँ पे 5 और इसका पावर कर लीजिए 2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका पावर भी बराबर है तो आधार को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 हम 25
इसका वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से 5m 25, 25 का ये वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि 625 जो है आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आप 918 देखिए। 918 का पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8, ठीक है, और 2 बचे 10 और 2 9 18, ये हो गया आपका। पुनः ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। 3 में 3 हो जाएगा, 3 बचे 15 और 3 3 का 9 होगा। ठीक है, पुनः ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बचे 15 और 3 में 3। ठीक है, पुनः ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 3 सते 21। ठीक है, पुनः ये 17 से डिवाइड होगा तो 1 बाद में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 918 का यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, तो किस प्रकार से मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पे आपको मिला 918 का अभाज्य गुणनखंड देखिए आपको मिला है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 2 एक ही है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। सिर्फ 3 का 1 बन रहा है, 1 का नहीं बन रहा है, 17 का नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 918 आपका पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है। ठीक है ना, 918, क्योंकि यहाँ पे 17 का एक और संख्या होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, 3 का भी बनना चाहिए, 2 का भी बनना चाहिए। ठीक है, केवल यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा से तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 2 का भी बनना चाहिए, यह 3 एक बाकी इसका भी बनना चाहिए, और 17 इसका भी बनना चाहिए। जब कंप्लीट सबका एक जोड़ा बन जाता है तभी आप कह सकते हैं कि जो दिया गया संख्या है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेष यह जो 4 प्रश्न हैं, ठीक है, इसको स्वयं करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है ना, सम संख्या का मतलब क्या होता है कि सम और विषम ये 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित न हो, तो वह जो संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें आपको बस सही का चिन्ह लगाना है कि इसमें से ये जो संख्या जो लिखा गया है इसमें से सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग कौन कौन है। ठीक है ना, सम संख्या जैसे होता है, जैसे 2 आपका क्या है, सम संख्या है। ठीक है ना, तो सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का जब वर्ग किया गया यानी 4 मिला, और 4 भी आपका क्या है, एक सम संख्या है। 4 भी आपका क्या है, एक सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो सम ही संख्या हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर कोई सम संख्या अगर दिया गया है और उस सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद से जो संख्या प्राप्त होगा वो भी आपका सम संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 है, 4 आपका किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो अगर इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो
4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा। और 16 भी आपका किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है। तो इसके आधार पे आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे ये जो संख्या जो लिखा गया है यह किसी न किसी संख्या का वर्ग के रूप में ही लिखा गया है, ठीक है, उसका वर्ग के रूप में ही लिखा गया है। तो यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग के रूप में है लेकिन वह सम संख्या के रूप में हो, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया कि कोई भी अगर सम संख्या अगर है तो सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर हमारे पास विषम संख्या है और विषम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 3 है, 3 किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे 3 का वर्ग किए तो 9 मिला, और 9 भी आपका है विषम संख्या है। तो इस तरीके से आप इसमें सही का चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संख्या लिखा गया है इसमें सबसे पहले आपको इकाई वाली संख्या को देखना है। यहाँ पे इकाई की संख्या क्या है, 9 है। 9 किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब ये विषम संख्या का वर्ग होगा 9 की सम संख्या का। यहाँ पे देखिए इकाई के अंक क्या है, 4 है, और 4 किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये सम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर 1 है, और 1 किस प्रकार की संख्या है, तो विषम संख्या है। यह भी गलत है आपका। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम संख्या के लिए पूछा जा रहा है, तो सिर्फ सम संख्या के लिए ही देखेंगे। यहाँ 9 है, 9 भी आपका एक विषम संख्या है। इसका मतलब ये जो दिया गया है कोई विषम संख्या का ही वर्ग है। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या है, विषम है। यहाँ पे क्या है, सम है। तो सम है, इकाई का अंक क्या है, 6, सम संख्या है। इसका मतलब यह जो दिया गया है किसी सम संख्या का वर्ग है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपको 2 प्रश्न बताया गया, और इन दोनों प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी पे, ठीक है, लगाने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित स्वयं प्रश्न बना के उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।